सिलॉग में बेसिकली 5 टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। डायरेक्ट स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड। आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, फिर कंक्लूजन दिया होगा, फिर उसको आपको कंटिन्यू करना होगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको प्री में या क्लर्क लेवल पे दिखाई देंगे। आइदर और बेस्ड भी इसी पार्ट में आ जाता है। थोड़ा सा अगर उसको एक्सटेंड कर दिया जाए तो आइदर और पे आधारित क्वेश्चन भी आपसे मिल सकते हैं आपको। पॉसिबिलिटी बेस्ड, वन ऑफ द फाइनेस्ट और शायद बैंकिंग एग्जाम ही है जिन्होंने सिलॉग के अंदर पॉसिबिलिटी कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया था। सबसे पहले ये जो क्वेश्चन देखे गए थे वो बैंकिंग एग्जाम में ही देखे गए थे। फिर उसके बाद सीक्वेंस ऑफ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। ऐसे क्वेश्चन ज्यादा तो नहीं आए हैं, लेकिन किसी एक आध एग्जाम में भी देखने को मिले हैं कि आपको एक सीक्वेंस दे दिया जाता है और उसको देखकर बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट है और उसमें से कौन सा कंक्लूजन निकलेगा। मान लीजिए आपको ए बी सी 3 स्टेटमेंट दिए गए, तो आपसे बोलेंगे कि ए और बी 2 स्टेटमेंट की तरह ट्रीट करिए और सी जो नंबर है वो आप कंक्लूजन की तरह ट्रीट करिए। तो क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बड़े हो जाते हैं, इसमें 5 ऑप्शन को हमें सॉल्व करके देखना पड़ता है, तो इसलिए ये क्वेश्चन अक्सर आपको मेंस में देखने को मिलते हैं। एंड अभी हाल के कुछ वर्षों में एक नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस हुआ था, रिवर्स सिलॉग। तो फिलहाल ये आया और जैसे ही आया वैसे ही चला गया। मतलब ये 1-2 साल देखने को मिले हैं, फिर इसके बाद इसके क्वेश्चन काफी ज्यादा देखने को नहीं मिल रहे हैं। वर्तमान समय में तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज ध्यान रखनी है कि हमको यहाँ पर बेसिक कंप्लीट कर लेना है। अगर मैं बता रहा हूं कि अगर आपने ये चीज कंप्लीट कर ली, यानी एकदम बेसिक वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया, तो दोस्तों आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलिए अब हम आपको एकदम कंसेप्ट की ओर ले जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीजों की ओर ले जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपके सिलॉग में जो सबसे बेसिक सेंटेंस होते हैं जिनसे सिलॉग की शुरुआत होती है, वो ये 4 सेंटेंस है। इन 4 सेंटेंस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनको एक एक करके हमको समझना होगा। जैसे सबसे पहला सेंटेंस हमारे पास है ऑल ए आर बी, एक है सम ए आर बी, फिर है नो ए इज बी और सम ए आर नॉट बी। ऑल ए आर बी का मतलब सभी ए बी है, सम ए आर बी का मतलब है कुछ ए बी है, एंड नो ए इज बी का मतलब है कोई ए बी नहीं है। उसके बाद सम ए आर नॉट बी की अगर हम बात करें तो कुछ ए बी नहीं है। गौर से देखें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आपको इसको देखने को मिलेगा और वो होगा इसका पॉजिटिव एंड निगेटिव फॉर्म। अगर आप गौर से देखें तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है यानी सकारात्मक है, ये सेंटेंस भी पॉजिटिव है, इसमें कोई भी नकारात्मक बात नहीं की गई है। तो हमारे पास इस 4 के सेट में 2 पॉजिटिव होते हैं, 2 निगेटिव होते हैं, और उसमें मुझे कोई ज्यादा एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नो का इस्तेमाल किया गया है और यहां पर नॉट का इस्तेमाल किया गया है, तो निगेटिव है। निगेटिव में मेरे कंसेप्ट के मुताबिक आपको 2 चीजें अपने दिमाग में रखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रखनी है कि नो और नॉट ये 2 अलग अलग फॉर्म है। जैसे देखा जाए तो नो ए इज बी एक अपने आप में फॉर्म है और सम ए आर नॉट बी भी एक अपने आप में फॉर्म है। मेरे कंसेप्ट के मुताबिक जिसके पहले नो या नॉट लगा हो, आपको उस वेरिएबल को नेगेटिव ले लेना है। वेरिएबल क्या होते हैं? वेरिएबल के बारे में जैसे ए और बी, यहां पर 2 वेरिएबल है, ए और बी यहां पर 2 वेरिएबल है, ए और बी यहां पर भी 2 वेरिएबल है। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही देखना होता है, हमेशा यही देखना है कि भाई इनमें से कौन सा वेरिएबल नेगेटिव है। जैसे इस केस में देखें तो यहां पे ए नेगेटिव है क्योंकि ए के पहले नो लगा हुआ है, और इसके पहले देखें तो यहां नॉट लगा हुआ है तो बी नेगेटिव है। ये एक शॉर्ट ट्रिक टाइप कंसेप्ट है जो आप अगर ऐसे करोगे तो बड़ी आसानी से चीजों को चेक कर पाओगे, कौन सा नेगेटिव वेरिएबल लेना है, कौन सा नेगेटिव वेरिएबल नहीं लेना। आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। इतना क्लियर करने के बाद, पॉजिटिव नेगेटिव देखने के बाद, मैं आपको और 2 चीजें बताना चाहता हूं, और 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके आप क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। यहां पर तो हमने सेंटेंस का फॉर्म देखा कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं कि यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर रिलेशन क्या होते हैं। यूनिवर्सल एंड पर्टिकुलर रिलेशन क्या होते हैं? यूनिवर्सल का मतलब हमेशा ध्यान रखिएगा, यूनिवर्सल का मतलब होता है जो सेंटेंस आपको सबके बारे में बताए। गौर से देखिए, 2-3 बातें आपको थोड़ी देर बोरिंग लगेंगी, लेकिन एक टाइम अगर आप धैर्य से इसे सुनेंगे तो कुछ समय बाद, 15 से 20 मिनट के बाद आपको पूरा सिलॉग समझ में आ चुका होगा। यहां पर मैं जहां पर आपको ध्यान दे जाना चाहता हूं वहां पर गौर से देखिए। लिखा है ऑल ए आर बी, यानी कि सभी ए बी है। यहां पर अगर मैं आपसे भी पूछूं कि भाई यहां पर जानकारी किसकी दी गई है, जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो किसकी दी गई है, ए की कि बी की, तो आपके दिमाग में एक छोटा सा आंसर भी आ जाएगा कि भैया यहां पर सारी जानकारी, सारी की सारी जानकारी ए के बारे में दी गई है। यहां पर कहा गया है कि सभी ए बी है, और सभी ए अगर बी है तो हमें सिर्फ और सिर्फ सारे ए के बारे में पता है, बी के बारे में पता नहीं है। और ऐसे सेंटेंस जो सबके बारे में बताएं, दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल स्टेटमेंट। तो ये आपका क्वांटिफायर हो गया यूनिवर्सल, इसको मैंने यू से लिख दिया। एक और यूनिवर्सल क्वांटिफायर है, उसको ढूंढने की कोशिश करिए जो सारे के बारे में बता रहा है। जैसे अगर आप देखें तो यहां पर लिखा हुआ सम ए। सम ए का मतलब हुआ दोस्तों कि यहां पर कुछ ए के बारे में बताया जा रहा है। फिर उसके बाद यहां पर लिखा हुआ है सम ए आर नॉट बी,
तो यहां पर भी कुछ ए के बारे में बताया जा रहा है। अब समस्या ये है कि ये सबके बारे में नहीं बता पा रहे, ये थोड़े थोड़े लोगों के बारे में बता पा रहे हैं या कुछ ए के बारे में बता पा रहे हैं। तो ये आपके पर्टिकुलर स्टेटमेंट होते हैं जो थोड़े के बारे में बताएं। एक बात ध्यान रखिएगा, पर्टिकुलर से केवल आप पर्टिकुलर चीजें ही निकाल पाएंगे, पर्टिकुलर से केवल पर्टिकुलर चीजें ही निकाल पाएंगे, लेकिन आपको सबके बारे में पता होता है तो आप यूनिवर्सल से पर्टिकुलर निकाल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है, अगर मैं आपसे कहूं कि सभी बच्चे होशियार हैं, ऑल बॉयज आर इंटेलिजेंट, सभी लड़के बुद्धिमान हैं, तो आपके जो मेरे सामने बैठे हुए हैं 2-4 लड़के, वो भी क्या होंगे? बुद्धिमान होंगे। जो इस टाइम वीडियो देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, वो भी क्या होंगे? बुद्धिमान होंगे। अगर मैं कहूं कि इस दुनिया की सारी मोटरसाइकिलें पंचर हैं, तो जो मैं जिस बिल्डिंग में मैं पढ़ा रहा हूं वहां पे जो नीचे मोटरसाइकिल खड़ी है वो भी पंचर होंगी। अगर मैं कहूं ये दुनिया के सभी फूल पीले हैं, तो जो आपके घर में लगे हुए हैं वो भी फूल कैसे होंगे? पीले होंगे। अगर आपको सबके बारे में जानकारी दे दी जाती है तो कुछ की जानकारी अपने आप निकल आती है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी ऑल का स्टेटमेंट आएगा तो ऑल का स्टेटमेंट यूनिवर्सल होता है और अपने साथ वो पर्टिकुलर वैल्यू को रखेगा, पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, कुछ के बारे में आप आसानी से बता पाएंगे। अगर मैं आपसे कहूं कि इस दुनिया में सभी आम खट्टे हैं, ऑल मैंगोज आर बिटर, तो आपको क्या लगेगा? अब सभी आम खट्टे हो गए हैं, खट्टे होने का मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी आम आपको दिया जाएगा तो वो कैसा होगा? खट्टा होगा। कुछ आम जो मेरे घर पे पड़े हुए हैं वो भी खट्टे हैं। तो सिंपल सी बात यह है कि ऑल आता है तो सम अपने आप निकल आता है। ये छोटी सी बात थी। आगे चलते हैं। एक स्टेटमेंट ये लिखा हुआ नो ए इज बी, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, लेकिन ये भी यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। क्यों यूनिवर्सल स्टेटमेंट है? और यूनिवर्सल से पर्टिकुलर आएगा, यूनिवर्सल से पर्टिकुलर निकाल पाएंगे। यूनिवर्सल कैसे है? जैसे कहा गया कि इस दुनिया में कोई आदमी काला नहीं है, नो मैन इज ब्लैक। अगर कोई आदमी काला नहीं है तो जो मेरे सामने बैठा है वो भी काला नहीं है। तो इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि एकदम सीधी सी बात हुई कि अगर आपको सबके बारे में बोल दिया जाए कि इनमें से कोई नहीं है, आप पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है, तो आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे मैंने बोलूं कि इस दुनिया में कोई कुत्ता काला नहीं है, नो डॉग इज ब्लैक, तो जो मेरे घर में 4 कुत्ते हैं, नहीं है, मान लेते हैं कि मेरे घर में जो 4 कुत्ते हैं, जो 4 डॉग हैं, 4 डॉग हैं, वो कैसे होंगे? आपने उनको देखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप कह देंगे क्योंकि सर इस दुनिया में कोई कुत्ता काला नहीं है, तो हमको पता नहीं है वो कैसे, लेकिन हमको इतना पता है कि वो काले नहीं है ना। तो ये हो गया यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का मतलब हो गया सब कुछ पता होना। तो बेसिकली मैंने आपको 2 क्लासिफिकेशन अभी आपको सिखाए कि एक ये और एक ये दोनों यूनिवर्सल है। यूनिवर्सल से पर्टिकुलर के रिलेशन आ जाते हैं, क्योंकि अगर कोई कुत्ता काला नहीं है तो कुछ कुत्ते भी काले नहीं होंगे। अगर कोई कुत्ता भौंकता नहीं है तो कुछ कुत्ते भी भौंकेंगे नहीं। यदि कोई प्रधानमंत्री अच्छा नहीं है तो कुछ प्रधानमंत्री भी अच्छे नहीं होंगे। आगे होगी बात समझ में? ठीक है, दूसरा देखते हैं। अब पर्टिकुलर से क्या करें? पर्टिकुलर के बारे में कुछ के बारे में पता होता है। यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात है वो मेरा सबसे पहला कॉन्सेप्ट रहता है। मैं अक्सर बच्चों से कहता हूं कि आप अर्जुन बन जाओ। अर्जुन कौन था? अर्जुन वो था जिसको अपना सिर्फ लक्ष्य दिखाई देता था। अर्जुन बनने का मतलब ये है कि ये कह रहे हैं समय, तो यहां पर कितने ए के बारे में आपको बताया है? कुछ ए के बारे में बताया, कुछ ए बी है। ठीक है, बाकी के ए क्या है उनके बारे में हमें पता नहीं। आगे कुछ कंसेप्ट आएंगे जब आपको ये एक्सप्लेनेशन भी प्रॉपर तरीके से मिलेगा। लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है कि जब आपको ये कहा गया कुछ ए बी है, तो आपको सिर्फ कुछ ए के बारे में पता है ना। अगर कुछ ए बी है तो निश्चित रूप से कुछ बी भी ए रहे होंगे, क्योंकि अगर कुछ आदमी बकरे हैं तो कुछ बकरे भी आदमी होंगे, लेकिन बाकी के बकरे क्या है वो हमको पता नहीं है, ना ही उनके बारे में कोई जानकारी दे पाएंगे। दूसरी बात, यहां पर अगर हम देखें तो यह भी लिखा हुआ है सम ए आर नॉट बी, यानी कि कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए बी नहीं है ये बात हो सकती है, लेकिन कुछ बी ए नहीं है ये बात हम बता नहीं सकते। कैसे? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप इसको थोड़ा सा उल्टा कर लो। इसको उल्टा कर लो। उल्टा करने का मतलब यहां पर लिख लो सम बी आर नॉट ए। ये क्यों करा रहा हूं? क्योंकि इससे आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा। लिखा है कुछ बी फॉर भारतीय, आर नॉट ए, यानी कि इलाहाबाद से नहीं है। कुछ भारतीय, ये रहा पूरा भारत का मैप, और इसमें ये रहे ए। संबंध ए और बी में यही है। सारे के सारे इलाहाबाद भारत के अंदर आते हैं, लेकिन सारा का सारा भारत इलाहाबाद के अंदर नहीं। अब आपको यह जानकारी दी गई कि कुछ भारतीय इलाहाबाद से नहीं है। ठीक है भाई, कुछ भारतीय अगर इलाहाबाद से नहीं है तो बाहर से हैं, पश्चिम बंगाल से हैं, महाराष्ट्र से हैं, गुजरात से हैं। लेकिन क्या आप इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हो, क्या आप इससे यह कंक्लूजन निकाल सकते हो कि कुछ ए बी नहीं है? सम ए आर नॉट बी नहीं, सारे के सारे इलाहाबाद वाले भारतीय नजर आ रहे हैं। हां, हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि कुछ भारतीय इलाहाबाद से ना हो तो कुछ इलाहाबाद वाले भी भारतीय ना हो, लेकिन वो अलग ही केस हो जाए।
ठीक है, समझ गए इस बात को। तो यहां पर ये समझिएगा कि अब यहां पर जो हम आ गए हैं वो हम आपको लेकर आ गए हैं रिवर्सिबल स्टेटमेंट पर, जो तीसरा क्लासिफिकेशन होता है। तीसरा क्लासिफिकेशन का मतलब हुआ कि आपको यहां पर बनाए रखना है, एक होता है कि कौन सा रिवर्सिबल है और कौन सा रिवर्सिबल नहीं है, रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल। इसका क्या मतलब हुआ समझते हैं, बहुत प्यार से समझेंगे। लिखा है ऑल ARB। अगर आपको यह जानकारी दी जाए कि सभी इलाहाबाद वाले भारतीय हैं, तो क्या आप यह जानकारी ले सकते हैं कि सभी भारतीय इलाहाबाद में हैं? एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपको यह जानकारी दी जाए कि सभी आम खट्टे हैं, तो क्या आप यह कह सकते हो कि सभी खट्टे फल आम है? नहीं, और भी चीजें खट्टी हो सकती हैं, नींबू खट्टा है, संतरा खट्टा है ना, तो ये अलग ही हो जाता है। तो ध्यान रखिएगा ये रिवर्सिबल नहीं है। रिवर्सिबल का मतलब होता है उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब कि अगर पानी से बर्फ बन सकती है तो बर्फ से भी पानी बनाया जा सके, तो ऐसा नहीं हो पा रहा। अगर हम बात करें ऑल ARB की, तो ऑल ARB आपका रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। कहने का मतलब यह है कि अगर ऑल ARB आएगा तो आप कभी नहीं लिख सकते कि ऑल BRA भी निश्चित रूप से सही होगा। पॉसिबिलिटी है, पता नहीं है, क्योंकि हमको जो सारी की सारी जानकारी दी गई है वो ए के बारे में दी गई है। बाकी और मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा तो और क्लियर हो जाएगा आपको। बेसिक ये 4 हैं। अगर आपको ये 4 के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स पता चल गए कि इसके अंदर क्या क्या होता है और कैसे हो सकता है, तो आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से कर ले जाओगे। मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, आप दिमाग खुद ही लगा लोगे। लिखा है सम ARB। हमसे कहा गया कुछ AB है, कुछ आम खट्टे हैं, कुछ आम खट्टे हैं, तो क्या कुछ खट्टे फल आम होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर कुछ आम खट्टे हैं तो कुछ खट्टे फल निश्चित रूप से आम होंगे। तो ये आपका जो सेंटेंस होता है ये रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होने का मतलब आप इसे लिख सकते हो सम BRA, इसमें कोई गलती नहीं होगी, बिल्कुल ये सही लिख सकते हो। आप सम ARB पाओ तो बड़े आराम से लिख सकते हो सम BRA, दोनों बात एक ही है। ध्यान रखिएगा ये री स्टेटमेंट नहीं है। सम ARB सम BRA दो अलग अलग स्टेटमेंट है, लेकिन दोनों का मतलब एक ही है। अगर कुछ A B है तो इसका मतलब सम BRA भी होगा। दुनिया की कोई ताकत उसे रोक नहीं सकती। आगे आते हैं। लिखा है नो A is B, यानी कि कोई A B नहीं है। आप ऐसा लिख सकते हैं कोई अमेरिकी भारतीय नहीं है। मैं और लिख देता हूं कोई आदमी पागल नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं कोई पागल आदमी नहीं है? बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे नहीं? अगर हमने कहा कि कोई आदमी पागल नहीं है, इस दुनिया को कोई भी आदमी पागल नहीं है, तो कोई पागल भी आदमी नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही वो पागल आदमी बनेगा एक आदमी पागल हो जाएगा, है ना। तो ये भी आपका क्या होगा? रिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल होने का मतलब अगर नो A is B आया है तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं नो B is A, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। साफ साफ बड़े आराम से लिख सकते हैं नो B is A। दोनों बात एक ही है। अगर नो A is B आएगा तो अपने साथ रखता है नो B is A। और अभी भी मैंने बताया ये यूनिवर्सल होता है कि अगर कोई A B नहीं है तो कुछ A भी B नहीं होंगे। अगर कोई कुत्ता काला नहीं है तो कुछ कुत्ते भी काले नहीं होंगे। ठीक है, चलो अब बात करते हैं सम A are not B। अगर आपसे कहा जाए कि कुछ आम खट्टे नहीं है, कुछ आम खट्टे नहीं है, तो बाकी के आम तो खट्टे हो सकते हैं ना, तो लेकिन उसके हो सकते हैं मैं बोल रहा हूं, तो दूसरी तरफ से हम इसको नहीं निकाल सकते कि कुछ खट्टे आम नहीं है ना। कुछ खट्टे निश्चित रूप से आम हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये बात समझ आ रही? तो ये आपका रिवर्सिबल नहीं होता, यानी आप इसे रिवर्स फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप इसको ये नहीं लिख सकते कि सम B are नॉट A, आप नहीं लिख पाएंगे। ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया है, एक बार और एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अभी क्लियर समझ आए। ये रिवर्सिबल नहीं है, ये रिवर्सिबल नहीं है। 3 क्लासिफिकेशन। सबसे पहला 2 पॉजिटिव है, 2 निगेटिव है। कौन कौन से हैं? बोर्ड पे लिखे हुए हैं। यूनिवर्सल की बात करें, यूनिवर्सल स्टेटमेंट वो होते हैं जो सबके बारे में जानकारी देते हैं। 2 यूनिवर्सल हैं, ऑल ARB एंड नो ARB। 2 पर्टिकुलर है, सम ARB एंड सम AR नॉट B। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात करें, इरिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की बात करें तो 2 सेंटेंस ये रिवर्सिबल होते हैं। मतलब आप इन्हें उल्टा लिख सकते हैं, सब्जेक्ट को प्रेडिकेट बना सकते हैं और प्रेडिकेट को सब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि मुझे ये हटाना पड़ेगा। फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। उम्मीद करता हूं कि अब तक आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि ये अब दोबारा मिलेगा नहीं आपको। जितने बार भी मैं ये बनाऊंगा इसको अपने कॉपी पे नोट कर लेना प्रॉपर तरीके से। अब इस नोट्स के बाद अभी हमें कुछ और बातें आपको बतानी बाकी हैं, वो बातें आपको दिमाग में रखनी है। सबसे पहले सिलॉग के व्यवहार को समझना जरूरी है। सिलॉग का व्यवहार कैसा होता है? सिलॉग क्या होता है कि सिलॉग 2 सेंटेंस के बीच का इंटरफेरेंस होता है। दूसरी बात, सिलॉग में जितनी जानकारी दी जाती है वो सारे सेंटेंस आपको हाइपोथेटिकल लेने हैं। हाइपोथेटिकल का मतलब यह हुआ कि सेंटेंस में जितनी बात कही गई है आप केवल उतनी बात ही सुने,
बाकी की आपसे कोई ज्यादा मतलब की बात नहीं है। जैसे अगर हम बात करें कि यहां पर एक गिलास है जो आधा भरा हुआ है, ये गिलास कैसा है? आधा भरा हुआ है, ठीक है। और मैं आपसे कहूं, आम जिंदगी में आपसे कहूं कि भाई ये गिलास आधा भरा हुआ है, तो आप मेरे से कहेंगे सर ये आधा खाली भी तो है। बिल्कुल, मैं आपकी बात मान लूंगा। लेकिन अगर हम सिलॉग कर रहे हैं या न्याय निगमन कर रहे हैं या सेंटेंस की बात कर रहे हैं, तो सेंटेंस में आप इसको हाइपोथेटिकल मानेंगे। ये गिलास भी हाइपोथेटिकल है, ये पानी भी हाइपोथेटिकल है जैसा कि बना हुआ है। ये सिर्फ मात्र प्रतीक है, सिंबलाइजेशन है यहां पर। तो सिंबल को देखें तो आपको जैसे मैंने बताया कि ये गिलास आधा भरा है, तो आप कहेंगे हाँ सर ये गिलास आधा भरा है, ऊपर का क्या है वो हमें पता नहीं, वो हमें पता नहीं है। सिंपल सी बात ये है। तो इसी कंसेप्ट को मैं कहता हूं कि आपको अर्जुन बनना है। आपको जो कुछ कहा जाए आपको सिर्फ उसी पर ध्यान देना है। अर्जुन बनने का मतलब यही है कि आप कभी भी जो वेरिएबल दिए गए हैं उनके अलावा अगर किसी वेरिएबल के बारे में बात की जा रही है तो आप उसको ध्यान नहीं देंगे। अगर आपसे कहा जाए कुछ ए बी है तो आप यही कहेंगे सर हाँ सम ए आर बी, बाकी की ए क्या है वो हमको पता नहीं है, उनके बारे में हमारे पास जानकारी उपलब्ध नहीं है। दूसरी चीज, अगर आपके पास सारे सेंटेंस पॉजिटिव आएंगे तो आप निगेटिव नहीं निकालेंगे। ये अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूंगा, बस अभी आप इतना ध्यान रखो कि तो अगर पॉजिटिव आएगा तो निगेटिव नहीं निकालना, और अगर निगेटिव आएगा तो पॉजिटिव मत निकालना। कहने का मतलब है कहीं पर अगर अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, सकारात्मक बातें हो रही हैं, तो वहां पर जाकर झगड़ा मत करना, निगेटिविटी मत फैलाना। लेकिन अगर सभी जगह निगेटिव बातें हो रही हैं तो वहां पर जाकर ज्ञान भी नहीं छांटना है, वहां जाकर पॉजिटिव बातें भी नहीं करनी है। आगे की बात, अगर दूर दूर की चीजें दी गई हैं, दूर दूर का मतलब जिन चीजों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो आप जबरदस्ती उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं बनाएंगे। कोशिश करेंगे कि वो दूर की है तो दूर ही रहे, पास आने की उनमें कोई जरूरत नहीं है। अगला, अगर हम चीजों को पास पास का कर दें, अगर चीजें पास पास की हैं यानी कि किसी के बीच में रिलेशन बन रहा है, तो आप उन्हें दूर नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? आप उन्हें कतई दूर नहीं करेंगे। दूसरा, अगर किसी के बीच में ट्रू रिलेशन है, ट्रू रिलेशन है यानी कि पवित्र रिश्ता है। ट्रू रिलेशन का मतलब है पवित्र रिश्ता। तो ट्रू रिलेशन यही चार होते हैं, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। तो अगर किसी के बीच में इंफॉर्मेशन है, आपके पास जानकारी आपको दी गई है, तो आपको कभी भी उस पर पॉसिबिलिटी नहीं लगानी है। इस कंसेप्ट को मैं थोड़ा सा और एलेबोरेट करता हूं। क्या नहीं लगाएंगे? पॉसिबिलिटी नहीं लगाएंगे। कभी किसी के बीच में अगर पवित्र रिश्ता आ जाए, पवित्र रिश्ते क्या, इन चार रिलेशन में आपको कोई मिल जाए, तो आप उनमें पॉसिबिलिटी नहीं लगाएंगे। कहने का मतलब यह है पॉसिबिलिटी कब लगाएंगे या कब नहीं लगाएंगे। जैसे मान लीजिए कि एक रेस्टोरेंट है और वहां पे पति पत्नी खाना खा रहे हैं। आप जान रहे हैं कि हाँ दोनों पति पत्नी हैं, इन दोनों का जो अटायर है, जो बैठने उठने का तरीका है, वो बिल्कुल हस्बैंड एंड वाइफ वाला है, लेकिन आपसे रहा नहीं गया। आपने कहा, आप गए उनके पास, भाई साहब के पास, भाई साहब से आप बोले कि भाई साहब ये आपकी पत्नी हो सकती है। वो क्या कहेगा? वो क्या बोलेगा? वो यही बोलेगा नहीं भाई साहब ये हमारी पत्नी हो सकती नहीं है, ये हमारी पत्नी है। अब इसमें समस्या ये है कि अगर रिलेशन है यानी कि आपसे कहा जाए कि कुछ ए बी है, कुछ आम खट्टे हैं, तो आपको ये जानकारी है कुछ आम खट्टे हैं। एक आदमी आपके पास आया, भाई साहब कुछ आम खट्टे हो सकते हैं। अरे भाई साहब कुछ आम खट्टे हो सकते नहीं है, कुछ आम खट्टे हैं, हमने खा के देखे अभी। ये हो गया। दूसरा पॉइंट भी आया, ऐसे आप ले सकते हो, कई सारे ऐसे एग्जांपल बना सकते हो जिससे आपको समझ में आ जाए। अब मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं जहां पे आपको पॉसिबिलिटी लगानी है, क्योंकि जब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है वो पॉसिबिलिटी पे ही होता है। तो एक बात, एक लाइन अपने दिमाग में रखिएगा कि पॉसिबिलिटी कहां लगती है। हम अपनी जिंदगी की बात करें या हम आम जीवन की बात करें, हम किसी भी चीज की बात करें, पॉसिबिलिटी अगर लगानी है तो पॉसिबिलिटी हमेशा उस जगह लगती है जहां पर जानकारी नहीं होती, जहां पर संभावना नहीं होती, जहां पर हमारा एटीट्यूड कुछ ऐसा होता है, सॉरी वी डोंट नो, इट मे बी, ये हो सकता है ना। तो जहां पर हमारे पास जानकारी नहीं है वहां पर हम पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं। सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं कहूं कि यार ये जो मैंने कोट पहन रखा है इसकी जेब में रुपए हैं, तो आप कहेंगे सर हो सकते हैं, क्योंकि आपने को पता नहीं है कि इसमें है कि नहीं है। अब आप अंदाजा लगाएंगे कि हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इवन मान लीजिए अगर मुझे आपके बारे में जानकारी नहीं है तो मैं आपसे कहूंगा आप पढ़ने में होशियार हो सकते हैं, लेकिन अगर मुझे पता है कि नहीं आपके नंबर अच्छे आते हैं, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, तो मैं आपसे कहूंगा आप पढ़ने में होशियार हैं। तो सिंपल से ये बात रखिएगा कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, ये दो चीजें मिला लेना है। ये जो दूर दूर की चीजें पास होती है ना, जैसे दो चीजें दूर दूर की होंगी, तो जब चीजें दूर दूर की होंगी तो उनके बीच में रिलेशन नहीं है। उनके बीच में रिलेशन नहीं है तो उनके बीच में सिर्फ क्या है? कांपते हुए हाथों से साथ पॉसिबिलिटी है, पॉसिबिलिटी। और ध्यान रखना, अगर किसी के बीच में रिलेशन है
तो वहां पे पॉसिबिलिटी नहीं है। ये दोनों एक ही चीज है, एक दूसरे के पूरक है। बाकी की बातें हम लोग और भी डिस्कस करते चलेंगे प्रॉपर तरीके से। फिलहाल अभी क्या करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं और एक एक सेंटेंस के बारे में देखते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको अर्जुन बने रहना है, पास की चीजों को दूर नहीं करना है, दो चीजों को पास नहीं करना है, और अगर ट्रू रिलेशन है तो पॉसिबिलिटी नहीं मिलानी। ये 5 बातें आप मेरी याद रखिए और ये 5 बातें मिला लीजिए और दिमाग में बनाए रखिए। ये बन जाएगा ताकतवर मुक्का और सिलॉग निपट जाएगा इससे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले सेंटेंस से। और द वन एंड ओनली ऑल ARB, इस सेंटेंस की PhD करेंगे हम। PhD इसलिए करेंगे क्योंकि हम एक बार में ही ऐसा पढ़ेंगे। रीजनिंग एक ऐसी चीज है जो आप एक बार पढ़ लेते हैं तो दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जितनी कम मेहनत में आप रीजनिंग में नंबर ला सकते हैं, उतनी कम मेहनत में किसी और सब्जेक्ट में नंबर नहीं ला सकते। जितनी कम कॉन्सेप्ट में और जितना क्लियर तरीके से आप रीजनिंग में जा सकते हैं, उतना किसी में नहीं जा सकते। तो क्यों ना रीजनिंग को इतना ज्यादा मजबूत बनाया जाए कि जब भी एग्जाम में हमारे पास रीजनिंग आए तो हम उसमें एकदम सबसे बेहतरीन करके निकले। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑल ARB। ऑल ARB की कहानी कहती है कि सभी A B है। मैं हिंदी में भी बोल रहा हूं और इंग्लिश में भी बोलने की जो मैं कोशिश कर रहा हूं वो मैं आपको बताता चला जा रहा हूं। ऑल ARB यानी कि सभी A B है, सारे के सारे अगर A B है तो कुछ A भी B होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल सी बात है, कोई फिगर नहीं बनाना है। ये ऑल ARB है। कुछ लोग आपको कहेंगे सर ये 100% का स्टेटमेंट है क्योंकि सारे के बारे में बता रहा है। तो 100 से 50 आ जाता है क्योंकि 50-50 सही मिलकर तो 100 बनता है। ठीक है, तो ऑल ARB से आ जाएगा सम ARB। ये 50% का स्टेटमेंट है क्योंकि कुछ A के बारे में बता रहा है, बाकी के क्या है वो उनको पता नहीं। हमने अभी भी पढ़ा कि सम ARB को आप रिवर्स करके भी लिख सकते हैं, यानी कि इसे आप लिख सकते हैं सम BRA। क्या लिख सकते हैं? सम BRA। बताओ क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये बात क्लियर हो गई सभी को कि ऑल ARB आया है तो सभी A अगर B है तो कुछ A भी B होंगे। अगर सभी आदमी बुद्धिमान है तो कुछ आदमी भी बुद्धिमान होंगे, तो इसका मतलब कुछ बुद्धिमान भी आदमी होंगे। खत्म का। अब यहां पर कौन से सेंटेंस नहीं बन पाएंगे, कहां देखना है, कैसे देखना है, उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले तो अगर मैं ऑल ARB की अगर बात करूं तो इसका फिगर मैं किसी को भी बनाने को कहूंगा तो कई लोग ऐसे बना देंगे, सर जी ये रहा हमारा A और ये रहा हमारा B। इन्होंने एकदम सही बनाया। एक दूसरे व्यक्ति ने क्या किया कि उसने A को थोड़ा और बड़ा बनाया और B को थोड़ा और बड़ा बना दिया। ठीक है, ऑलमोस्ट सेम ही है फिगर। एक ने क्या किया, उसने ओवरलैप करा दिया। ये हमारा A है और यही हमारा B है। देखो सारे का सारा A B तो हो रहा है। कौन सा फिगर गलत है? कोई फिगर गलत नहीं है, सारे सही है। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। लेकिन जिस मेथड से हम पढ़ने वाले हैं उसको बोलते हैं लीस्ट कंक्लूजन मेथड। यानी हम उस फिगर को सेलेक्ट करेंगे अपने काम के लिए जिसमें हम सारी चीजों के बारे में बता सकें। जैसे लिखा हुआ है ऑल ARB, तो ऑल ARB का मतलब सीधा सा दोस्तों ये है कि ये सारा का सारा A के बारे में आपको जानकारी है। जो मैंने ग्रीन कर दिया इसके बारे में आपके पास जानकारी है। आपके पास इस पूरे A के बारे में जानकारी है, बाकी के B के बारे में आपके पास जानकारी नहीं है। इस टाइम आपके पास ये पूरा A और B सब बराबर है, तो इसलिए आपके पास सारे A और सारे B के बारे में जानकारी है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, अगर ऑल ARB आएगा देन सम ARB अपने आप आएगा और सम ARB से ये आ जाएगा सम BRA। तो इस फिगर में जब भी अगर आप रिलेशन देखें तो कितने रिलेशन नजर आएंगे? मैंने कहा कंक्लूजन नहीं, इस फिगर में जो आप रिलेशन बना सकते हैं, इस फिगर के लिए आप 3 रिलेशन बना सकते हैं। सभी A B है, कुछ A B है, कुछ B A है। ये सभी के लिए, ये सभी में ट्रू हो रहा है। 2 सेंटेंस ऐसे आते हैं जो हमें थोड़ा सोचने पे मजबूर करते हैं। जैसे मैं आपको एक सेंटेंस दिखाता हूं। अगर मान लीजिए इसी में आपको चेक करना होता सम BR नॉट A, तो कई सारे लोगों को ये चीजें सही लगेंगी। और एक दूसरा सेंटेंस अगर मैं बात करूं ऑल BRA, मैंने बताया था ये दोनों रिवर्सिबल नहीं होते। अब मैं उसका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूं। मैं इसके 3 एक्सप्लेनेशन आपको देता हूं क्यों मैं इस सेंटेंस को नहीं बना रहा हूं। 3 एक्सप्लेनेशन करेंगे। पहला एक्सप्लेनेशन तो ये है कि निष्कर्ष क्या होता है, कंक्लूजन क्या होता है। कंक्लूजन वो होता है जो कोई भी बंदा या कोई भी व्यक्ति इसका कोई भी फिगर बनाए, चाहे जितने फिगर बनाए, उन सभी फिगर में उस स्टेटमेंट को वैलिड होना चाहिए। चेक करते हैं, समझ गए? कोई भी फिगर बना ले, इस दुनिया के लाखों करोड़ों आदमी जो भी हैं, जो भी ये सेंटेंस सुनेंगे ऑल ARB, और इसका जो भी रिप्रेजेंटेशन निकालेंगे, जो भी चीजें करेंगे, वो सारी के सारे में प्रूव होना चाहिए। पहला चीज, अगर मैं इसको निकलता हूं सम BR नॉट A को प्रूव करने, तो देखो बड़ा प्यारा सा आपको सेंटेंस दिखेगा। यहां पे लिखा है सम BR नॉट A।
अगर कुछ बी ए नहीं है तो यहां पर नजर आ रहा है कि हाँ यार कुछ पार्ट बी का ऐसा है जो ए नहीं है, आपको लगेगा यहां पर सही है, मैं भी मानूंगा हाँ यहां पर सही है। इसकी बात करें तो कुछ बी ए नहीं है, यहां पर भी सही है, लेकिन जैसे ही आप इस फिगर में आओगे, क्योंकि सारा का सारा बी ए है, सारा का सारा ए बी है, ये यहां पर गलत हो जाएगा। ऐसा कोई भी कंक्लूजन जो कहीं भी किसी भी जगह गलत हो जाए, कभी भी गलत हो जाए, आप उसे एज ए डेफिनेट कंक्लूजन नहीं मानेंगे। आई रिपीट इट, डेफिनेट कंक्लूजन नहीं मानेंगे। डेफिनेट कंक्लूजन क्या होता है? जो निश्चित रूप से सत्य हो। निश्चित रूप से सत्य वही होता है जो यहां पर भी है, जो यहां पर भी है, जो यहां पर भी है, जो शाश्वत है, जो आत्मा है, हर जगह है, भगवान है जो। तो आपको निश्चित रूप से सत्य वाला स्टेटमेंट देखना था, तो यहां पर ये डेफिनेट ट्रू स्टेटमेंट नहीं हुआ। ये रहा आपका पहला एक्सप्लेनेशन। आई थिंक अभी आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी क्या करना है, हमें दूसरा एक्सप्लेनेशन मैं आपको करता हूं, और दूसरे एक्सप्लेनेशन के लिए जाने से पहले आपको मैं समझाता हूं। क्या समझाता हूं? कि दूसरे एक्सप्लेनेशन पे आप जवाब क्यों नहीं दे पाएंगे, इसका क्यों? ये दूसरा एक्सप्लेनेशन है, उसका पहले वाले से कोई रिलेशन नहीं। समझिए, हमने सिलोग पढ़ा, हमें जानकारी किनकी दी गई है? हमें जानकारी दी गई है सारे के सारे ए के बारे में। जानकारी किनके बारे में दी गई है? सारे के सारे ए के बारे में। ये स्टेटमेंट किसके बारे में बात कर रहा है? ये स्टेटमेंट बात कर रहा है दोस्तों कुछ बी के बारे में। बड़ी नाइंसाफी है, जानकारी देते हो ए के बारे में, पूछते हो बी के बारे में। दिमाग सही है कि नहीं सही है? हम नहीं बता पाएंगे, हमें जानकारी उपलब्ध नहीं है। और जैसे ही आपके दिमाग में यह आता है कि हमें जानकारी उपलब्ध नहीं है, मैंने अभी कहा था कि अगर इंफॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, तो पॉसिबिलिटी होगी। भाई आपको सारे के सारे ए के बारे में जानकारी है, जो ठेका आपको मिला है, जो कॉन्ट्रैक्ट आपको मिला है, वो सारे के सारे ए के बारे में मिला है। ये भाई साहब बात कर रहे हैं बी के बारे में, गलत कर रहे हैं ना। तो हम इसको कंक्लूजन को डेफिनेट तौर पे सही नहीं मान पाएंगे। हम यही कहेंगे उनके बारे में हमारे पास जानकारी नहीं है। दूसरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया? पहले एक्सप्लेनेशन फिगर में फॉलो होना चाहिए। दूसरे एक्सप्लेनेशन से हमें ए के बारे में दोगे, बी के बारे में पूछोगे तो हम नहीं बता पाएंगे। सीधी बात है, समझ गए? और तीसरा एक्सप्लेनेशन यह है कि अगर सारी चीजें पॉजिटिव हो तो निगेटिव मत निकालो मेरे दोस्त, क्योंकि इसी वजह से वो निगेटिव नहीं लेना है। तो ये हो गया 3 एक्सप्लेनेशन। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों ऐसा नहीं करते। तो हम फिगर कौन सा सेलेक्ट करेंगे? अब जब कभी भी ऑल ए आर बी आएगा तो आप हमेशा यही वाला फिगर सेलेक्ट करेंगे। अब मैं इसके बारे में भी बात कर लेता हूं, ऑल बी आर ए क्यों नहीं बन पाएगा, क्यों इसको डेफिनेट ट्रू रिलेशन नहीं लेंगे। देखिए सीधी सी बात यह है कि अगर हम ऑल ए आर बी की बात करें तो ऑल ए आर बी, आप देखो ऑल बी आर ए यहां पर ही गलत हो गया है, यहां पर भी गलत हो गया है, यहां पर सही है, तो इससे कोई ज्यादा खास फर्क पड़ा नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो एक स्टेटमेंट में गलत हो चुका है। तो पहले एक्सप्लेनेशन से हम बड़े आराम से कह सकते हैं भाई पहले एक्सप्लेनेशन पे ही नहीं फॉलो हो रहा। दूसरा एक्सप्लेनेशन, अगेन हमें सारे बी ए के बारे में पता है, हमसे आप बी के बारे में पूछ रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तीसरा एक्सप्लेनेशन यहां काम नहीं कर पाएगा क्योंकि ये निगेटिव नहीं है, ठीक है ना। तो ये हो गए आपके 3 एक्सप्लेनेशन। फाइनली ओवरव्यू क्या बना कि जब कभी भी ऑल ए आर बी आएगा तो ऑल ए आर बी बनाते टाइम आपको ध्यान में क्या रखना है, हमेशा ऑल ए आर बी बनाते टाइम आपको ये फिगर बनाना है और आपको समझना है कि अगर ऑल ए आर बी आएगा तो कुछ ए भी बी होंगे और फिर कुछ भी बी ए होंगे। आई थिंक ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले सेंटेंस की ओर, जिसका नाम है सम ए आर बी, यानी कि ये सेंटेंस आपको बताएगा कि कुछ ए बी है। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि सम ए आर बी इट मे बी रिटन एज सम बी आर ए। इन दोनों के बीच में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है, तो सम बी आर ए। क्लियर हो गया? फिगर कैसा बनाएंगे? फिगर बहुत सारे बन सकते हैं, मैं सारे फिगर आपको बना के दिखाता हूं, लेकिन फिलहाल हम लोग जो चूज करेंगे वो एक पर्टिकुलर फिगर ही चूज कर लेंगे कि हम यही बनाएंगे, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सारे फिगर बना पाए। हमसे कहा गया सम ए आर बी, आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो बीच वाला पार्ट है ना दोस्तों, ये जो पिंक किया है मैंने, ये सम ए आर बी है। अगर मैं अगला फिगर बनाने की कोशिश करूं तो मैं बना सकता हूं सम ए आर बी, ये रहा पूरा पूरा ए और ये रहा बी, सम ए आर बी। इसमें भी नजर आ रहा है आपको सम ए आर बी? नहीं, ये जो ए और बी का कॉमन पार्ट है वो सम ए आर बी हो गया। लेकिन अगर हम बात करें इस एक और फिगर बनाने की, तो एक और फिगर भी बना सकते हैं सम ए आर बी के लिए बड़े आराम से, कि ये रहा ऑल ए आर बी। क्यों? इसमें क्यों ऐसा बना पा रहे हैं? इसमें इसलिए ऐसा बना पा रहे हैं क्योंकि ए जो पूरा का पूरा ए है वो बी है, तो कुछ ए भी बी होंगे, तो 3 फिगर बने हमारे पास। अगर हम गौर से देखें तो सम ए आर बी यहां पर भी है, सम ए आर बी यहां पर भी है, सम ए आर बी यहां पर भी है, सम बी आर ए यहां पर भी है, सम बी आर ए यहां पर भी है, यहां पर भी है। लेकिन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि भाई साहब अगर ये फिगर दिया होता सम ए आर नॉट बी,
तो आप देख लो तीनों सिचुएशन में सही होगा तो सही हो जाएगा, या उल्टा भी आप चेक कर सकते हो कि सम बी आर नॉट ए। अगर तीनों एक्सप्लेनेशन काम कर जाएं तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहला एक्सप्लेनेशन देखते हैं। पहले एक्सप्लेनेशन में मैं अक्सर आपको क्या बताता हूं, पहले एक्सप्लेनेशन में आपको बताता हूं कि फिगर जितने भी बन सकते हैं उनमें सब में चेक कर लो। इसमें देखो तो यहां पर लग रहा है कि सम ए आर नॉट बी सही लग रहा है, यहां पर भी सम ए आर नॉट बी सही लग रहा है, लेकिन इस फिगर में सही नहीं लग रहा, इसलिए ये नहीं बन पाएगा। दूसरा एक्सप्लेनेशन आपको जानकारी दी गई है कुछ ए के बारे में, और ये पूछ रहा है कुछ ए के ना होने के बारे में। हमें होने के बारे में दी गई है, ना होने के बारे में पूछ रहा है। थर्ड, पॉजिटिव दिया है तो नेगेटिव मत निकालो, इसलिए ये स्टेटमेंट आप नहीं बना पाओगे। एक अगला स्टेटमेंट मैं आपको और देता हूं, और एक और एक्सप्लेनेशन और समझिए, इसी एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा लेके जाते हैं। देखिए आपके पास तीन पार्ट है, एक ये है, एक दो ये है, तीन ये है। जरा गौर से देख के बताओ कि ये सम ए आर बी कहां से आया है। एक नंबर जो कि केवल ए का है, दो नंबर जो ए और बी दोनों का है, और तीन नंबर जो केवल बी का है। किससे आया है? सम ए आर बी कॉमन पोर्शन से आया है। कॉमन पोर्शन का मतलब सिंपल सा ये हुआ कि इससे आया है, और ये स्टेटमेंट कहां से आ रहा है? ये स्टेटमेंट आ रहा है एक नंबर से। जानकारी आपको दो नंबर की है, पूछा जा रहा है एक के बारे में, उसके बारे में जानकारी नहीं है। जब जानकारी नहीं है तो संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो यहां पर हमारे पास पॉसिबिलिटी है सम ए आर नॉट बी, इट विल बी पॉसिबल, इट मे बी पॉसिबल। ठीक है, इसी तरीके का ये स्टेटमेंट भी है, आप इसे भी देखेंगे तो इसे भी गलत कर दीजिएगा। आपका ये डेफिनेट ट्रू स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन हां इन दोनों स्टेटमेंट में मे बी का स्तर है। मे बी का मतलब ये दोनों सही होने की गुंजाइश है, यानी ये दोनों ही सेंटेंस किस में रखते हैं? ये दोनों ही सेंटेंस पॉसिबिलिटी में बने रहते हैं। दूसरा बात, अंतिम चीज जो आपको दिमाग में रखनी है, जब कभी भी सम ए आर बी आएगा तो आप ये वाला फिगर बनाओगे। इधर से देखोगे तो कुछ बी नजर आएंगे, उधर से देखोगे तो कुछ बी ए नजर आएंगे, और रिलेशन कितने निकालोगे? केवल और केवल दो ही रिलेशन आपको इससे निकालने हैं। पहले वाले से कितने निकालने थे? तीन। इससे कितने निकालने हैं? दो। दो के अलावा और कोई भी रिलेशन यहां पर सही नहीं है। या तो वो सही डेफिनेट फॉल्स नहीं है, पहली बात तो, या तो वो गलत नहीं होंगे, या फिर वो मे बी वाले स्तर पे जाएंगे। या तो वो सही नहीं है, या तो वो मे बी स्तर पे जाएंगे, या तो वो रॉन्ग है, या तो वो पॉसिबिलिटी में जाएंगे। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नो ए इज बी एंड सोलो कॉन्सेप्ट, जो कि मेरे द्वारा दिया गया है, और ये है डॉट है तो नॉट है कॉन्सेप्ट। मैंने बहुत सारे सवाल लगाए इस पर और मुझे दिखा कि डॉट है तो नॉट है। सीधी सी बात ये है, हम जो भी साइंस के विद्यार्थी होते हैं, साइंस के स्टूडेंट होते हैं, वो जब कभी भी अपने पेपर में या एग्जाम में कहीं पर भी डॉट लगाते थे तो हम मान लेते थे उसे निगेटिव रिप्रेजेंटेशन। तो जब कभी भी आपके पास नो ए बी आए तो उसका फिगर आप हमेशा ऐसे ही बनाओ। एक बार ये डॉट है नॉट कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा तो आप बड़े आराम से कर ले जाओगे। अच्छा, फिगर बनाने से पहले आपको ये बता दूं, मैंने आपको बताया था कि नो ए इज बी कैन बी रिटन एज नो बी इज ए, लिखा जा सकता है। ठीक, यूनिवर्सल है, पर्टिकुलर निकाल सकते हैं। अगर कोई ए बी नहीं है तो सम ए भी बी नहीं होंगे। ये स्टेटमेंट भी ट्रू होगा कि नहीं होगा? यानी कि अगर मैं साफ साफ बात करूं आपसे, तो नो बी इज ए आएगा तो इस पे भी एक बी की तरफ से भी हम ऐसा कह सकते हैं कि सम बी आर नॉट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्टर होने का मतलब ये हुआ कि यहां पर अगर आप देखें तो इस सेंटेंस ने इसको जनरेट किया, इस सेंटेंस ने इसको जनरेट किया, और इस सेंटेंस की वजह से ये जनरेशन हुआ। तो हमारे पास ये पूरे चार सेंटेंस आ जाते हैं जब कभी भी नो ए इज बी लिखा हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि अगर यहां पर ए है और यहां पर बी है, ये है ए दोस्तों, ये है हमारा बी, तो इन दोनों के बीच में आपको निगेटिव सेंटेंस बना के रखना है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने का सीधा सा मकसद जो मतलब है वो सीधा सीधा ये है कि साफ साफ नजर आए कि ये नो एज बी है। कई बुक में आपको इस तरह का एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि दो अलग अलग गोले बना देंगे, उनके बीच में एक क्रॉस बना देंगे। ये भी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन डॉट देखने वाला ज्यादा आसान पड़ जाएगा आपको। कुछ बुक क्या करेंगे, एक दूसरे के बीच में कोई रिलेशन ही नहीं बनाएंगे, तो ये मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि ये मेरे लिए नो रिलेशन का साइन होता है। अगर दोनों गोले एक दूसरे से बिल्कुल भी टच नहीं हो रहे हैं, दो सर्किल अलग अलग हैं, तो उनके बीच में कोई भी रिलेशन, एक सिंगल रिलेशन भी नहीं होगा। यहां पर बात करते हैं नो ए इज बी के केस में। अगर देखा जाए तो आपको पास जहां पे भी मिलाना है इसको डॉट बना लेना, और एक छोटी सी आदत डाल लो कि जब भी डॉट बनाओ तो वहां पर नो और नॉट लिख लो। एक अच्छी आदत है, अच्छी आदत तो देर से आती है लेकिन आते आते आ ही जाएगी। अगर मेहनत करेंगे तो नो और नॉट आ ही जाएगा। सिंपल सी बात यह है कि दोनों के बीच में घमासान लड़ाई हुई, दोनों के बीच में खूब लड़ाई हुई, तो इन्होंने कहा नो ए इज बी, बी ने जवाब दिया नो बी इज ए। व्हेन नो ए इज बी
देन सम ए आर नॉट बी, वो भी सही नहीं होगा, वो भी सही होगा, और सम बी आर नॉट ए, वो भी हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब कभी भी आपके पास नो ए बी आए तो आपको इसके बीच में 4 रिलेशन रखने हैं। इस फिगर में कितने रिलेशन है? 4। वो 4 रिलेशन कौन से हैं? नो ए इज बी, नो बी इज ए, सम ए आर नॉट बी एंड सम बी आर नॉट ए। ठीक है, अगेन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ए और बी दोनों को 2-2 बार नेगेटिव होना पड़ेगा। कंसेप्ट यही है, 2-2 बार नेगेटिव होने का मतलब नो है तो हमने यहां पर देखा नो ए बना हुआ था, बी के पास नो है तो हमने यहां देखा नो बी बन रहा है। फिर उसके बाद नॉट की बात करें तो यहां पर नॉट ए भी आ रहा है और नॉट बी भी आ रहा है। ये है मेरे कहने का मतलब नेगेटिव, कि जिस वेरिएबल के ऊपर डॉट आ जाएगा वो आपस में नेगेटिव हो ही जाएंगे। दूसरी बात, एक बात हमेशा याद रखिए, ये रिवर्सिबल है, यानी कि अगर नो ए इज बी आएगा तो इसका सीधा सा मतलब है कि नो बी इज ए बी होगा। तो आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर नो ए आया है तो नो बी आएगा। इस वजह से जब कभी भी आप इसका फिगर बनाएं या किसी भी एक का फिगर बनाएं तो डॉट दोनों में जरूर लगाएं। दोनों में डॉट लगाने से दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। सिंपल सा कंसेप्ट अभी तक इतना है, अभी धीरे धीरे एक्सप्लेनेशन इसका बढ़ता जाएगा। अगले कंसेप्ट पर चलें, और ये आखिरी बेसिक कंसेप्ट है जो आपका एक्सप्लेनेशन में यहां पे करने वाला हूं, सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी एक बड़ा ही अजीबोगरीब सेंटेंस है, यहां पर मैं पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूं आपसे। कुछ लोग इसको ऐसे बना देते हैं, लेकिन मैं कैसे बनाऊंगा पहले मैं वो बता देता हूं, फिर आप जैसा मन हो वैसा आप बनाते रहिए। ये आपका ए हो गया, ये हो गया आपका बी, ये क्या हो गया? बी। ये हो गया ए और ये हो गया बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मैंने ए पर डॉट नहीं बनाया है क्योंकि ए पॉजिटिव है। ये वन ऑफ इकलौता ऐसा सेंटेंस है जो पॉजिटिव और निगेटिव के मेल से बनता है। बी निगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ हमारी जिंदगी में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिन्होंने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा होता, लेकिन जब कभी भी वो सामने आते हैं तो हमको लगता है कि बस इसका काम ही खत्म करते हैं। तो जेलस की भावना या एक तरफ से निगेटिविटी वो बना के रखने वाली भावना, एक तरफा प्यार आपने सुना होगा तो एक तरफा नफरत है। यहां पर एक तरफा नफरत की बात करें तो बी के पास नफरत भरी पड़ी है, वो निगेटिव है फॉर ए, लेकिन ए बी के लिए निगेटिव नहीं है। उसको कतई नहीं पता है कि बी उसके बारे में क्या सोचता है, वो तो बिल्कुल पॉजिटिव बना हुआ है। कहने का मतलब ये है, ये इसका एक्सप्लेनेशन आप ऐसे ही कर सकते हो कि सम ए आर नॉट बी का एक फिगर आप ऐसे भी बना सकते हो, ये रहे ए और ये रहे बी, तो ये सम ए आर नॉट बी का एक पॉसिबिलिटी फिगर है जिसमें भी आपको नजर आ रहा होगा कि कुछ ए बी नहीं है। लेकिन हम ये फिगर अडॉप्ट नहीं करेंगे, ये फिगर ऐसा है जो बनाया जा सकता है, लेकिन ये बन जाएगा। ठीक है, तो सम ए आर नॉट बी अगर आप गौर से देखो तो क्या आप ऐसा लिख सकते हो, सम बी आर नॉट ए, इस फिगर में देखो ये इसका एक फिगर बनाया जा सकता है। मैंने कहा ना सारे फिगर में सही होना चाहिए, जो सारे फिगर में सही होगा वो वही सही होगा। तो गौर से देखो जरा, नहीं यार ऐसा तो नहीं हो पा रहा है, कुछ इस फिगर में लग रहा है कि कुछ ए बी नहीं है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि कुछ बी ए नहीं। तो एक फिगर में नहीं कह सकते, दूसरे फिगर को भी बना सकते। जैसे मान लीजिए किसी ने ये बना दिया, ऐसा कर दिया कि ये रहा ए और ये रहा बी और उन्होंने ये पूरा काला कर दिया, उन्होंने कह दिया सम ए आर नॉट बी, यानी कुछ ए बी नहीं है। तो ऐसा भी लग रहा है कि कुछ भी ए नहीं है, तो इसमें तो सही लग रहा है, इसमें भी थोड़ा सा सही लग रहा है, लेकिन इसमें समझ में नहीं आ रहा। तो अगर सेंटेंस किसी भी एक फिगर में रॉन्ग हो गया तो वो डेफिनेट कंक्लूजन नहीं है। ठीक, तो लास्ट पॉइंट जो आपके दिमाग में रखना है कि इस फिगर से या इस सेंटेंस से कोई भी कंक्लूजन ड्रॉ नहीं किया जा सकता, ये अकेला है, इससे और कोई कंक्लूजन नहीं निकालेंगे। एग्जाम में जब कभी भी आप स्टेटमेंट के फॉर्म में देखें तो समझ लेंगे बकवास दिया गया है, इससे कुछ निकालने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसका फिगर बना लेंगे वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने के लिए। बाकी मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो और ज्यादा ये क्लियर भी हो जाएगा। फिलहाल आपको बस अभी की क्लास में क्या याद रखना है, अभी की क्लास में आपको ये याद रखना है कि सबसे पहले तो ऑल ए आर बी में कितने आते हैं, 4, सम ए आर बी में कितने आते हैं, 2, एंड उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो सम ए आर नॉट बी में कितने आते हैं, सॉरी नो ए बी में कितने आते हैं, 4, ऑल ए आर बी में कितने आते हैं, 3, सम ए आर बी में कितने आते हैं, 2, और सम ए आर नॉट बी में कितने आते हैं, 1, और उसी का फिगर आता है। ध्यान जरूर रखिएगा, निगेटिव जिसको बनाइएगा उसी के ऊपर डॉट लगाएंगे, जिसके ऊपर निगेटिव नहीं है उसके ऊपर डॉट नहीं लगाएंगे, और एक लाइन याद रखेंगे, डॉट है तो नॉट है। तो फिलहाल अभी की छोटी सी क्लास में इतना ही, और बाकी की अगली क्लास में हम लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे और प्रॉपर तरीके से लेक्चर नंबर 2 में आप देखेंगे किस तरीके से इन चीजों का यूज करेंगे। तब तक आप प्रैक्टिस क्या करो, देख लो ऑल ए आर बी में कितने मिलेंगे, उसका फिगर बनाना सीख लो। जो पहले आएगा वो छोटा गोला होगा, जो बड़ा है बाद में आएगा वो बड़ा गोला होगा। फिर उसके बाद सम ए आर बी में कितने आएंगे, 2 आएंगे, नो ए बी में कितने आएंगे, 4 आएंगे। रिलेशन की बात कर रहा हूं मैं, और सम ए आर नॉट बी में कितना आएगा, 1, और उसका यही फिगर। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।